डबरू गधा एक धोबी के पास रहता था। वह धोबी का काम करते करते ऊब गया था। एक दिन वह मौका पाकर घर से भाग निकला। इधर उधर काफी चक्कर खाने के बाद डबरू एक रंगरेज की दुकान के पास पहुंचा। आंख बचाकर उसने एक छापे वाली चादर उठाई और अपने बदन पर ओढ़कर भाग निकला। जब वह धोबी के घर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। उस समय धोबी के दोनों छोटे बच्चे घर के बाहर ही खेल रहे थे। अंधेरा तो था ही, वे डबरू को इस रंगबिरंगी चादर में पहचान नहीं पाए और डर के मारे अंदर भाग गए। बच्चों को डरते देख डबरू सोचने लगा, क्यों ना मैं इस चादर का लाभ उठाऊं? जब ये बच्चे ही मुझे नहीं पहचान सकते तो दूसरे जानवर भी नहीं पहचान पाएंगे। जंगल में चलकर अपना रौब जमाना चाहिए। डबरू अभी जंगल में दाखिल हुआ ही था कि एक गीदड़ मिल गया। उसने ऐसी चादर पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए डर से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अवसर का लाभ उठाते हुए डबरू ने कहा, ओ गीदड़ के बच्चे, तू अपने आप को क्या समझता है? महाराज, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, घिघियाते हुए गीदड़ ने कहा तो डबरू खुशी से फूला नहीं समाया। तुम मुझे इस जंगल का राजा मानते हो या नहीं? राजा क्या हुजूर, मैं तो आपको जंगल का महाराजा मानता हूँ। फिर हमारे लिए बढ़िया खाने का प्रबंध करो। डबरू गधे ने अब की बार और भी तेज आवाज में आदेश दिया। बेचारा गीदड़ तो पहले से ही डरा हुआ था। वह तुरंत दौड़ गया और डबरू के लिए खाना ले आया। भोजन करने में डबरू को बड़ा आनंद मिला। इतना बढ़िया खाना तो उसने कभी सपने में भी नहीं खाया था। रात भर वहीं आराम करने के बाद दिन निकलते ही डबरू घने जंगल में घुस गया। वहां उसे एक सियार दिखाई दिया तो डबरू अपना रौब जमाने के लिए उससे भी अकड़कर बोला, ओ सियार के बच्चे, तू अपने आप को क्या समझता है? दिन के उजाले में सियार ने देखा तो दंग रह गया। उसने डबरू को अच्छी तरह पहचान लिया था। वह डबरू को मजा चखाने का उपाय सोचने लगा। तभी डबरू की आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या तुझे मैं जंगल का राजा नहीं दिखाई देता? यह सुनते ही सियार के मन में एक तरकीब आ गई। कुछ सोचकर उसने हाथ जोड़े और कहा, हाँ अन्नदाता, आप ही तो जंगल के राजा हैं, परंतु मेरे कहने से क्या होगा? वह शेर तो अपने को ही यहाँ का राजा समझता है। आप उससे निपट लें तो फिर सब आपको ही राजा मानेंगे। सियार की बात सुनकर तो डबरू गधे को पूरा विश्वास हो गया कि अब उसे कोई नहीं पहचान सकता। तब वह अकड़ता हुआ शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसने सोचा पहले नदी में नहा लिया जाए। नदी पर पहुंचा तो वहां हाथी को मस्ती में नहाते हुए पाया। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। राजा होने का भूत तो उस पर सवार था ही। आपे से बाहर होते हुए उसने हाथी को ललकारा, ओ हाथी के बच्चे, पता है इस जंगल का राजा कौन है? हाथी ने घूम कर देखा तो सन्न रह गया। एक गधे की इतनी हिम्मत कि वह मुझसे इस तरह की बात करे। गुस्से में लाल पीला होकर वह धीरे धीरे चुपचाप नदी से बाहर निकला। बोलता क्यों नहीं बे? डबरू के इतना कहते ही हाथी ने आव न देखा ताव और डबरू गधे को अपनी सूंड में लपेटकर उछाल दिया। हवा में कलाबाजियां खाता हुआ धौलू नदी में जा पड़ा। उसकी चादर पानी में बह गई तो उसे अपना धड़ दिखाई दिया। डबरू गधा अपना सा मुंह लेकर गिरता पड़ता वहां से भागा। दौड़ते दौड़ते वह अपनी बुद्धि को कोस रहा था, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? कैसे अपना पेट भरूंगा? तभी उसे धोबी की याद आई और वह सिर पर पांव रखकर उधर ही दौड़ पड़ा। धोबी तो पहले ही डबरू पर लाल पीला हो रहा था। उसके घर पहुंचते ही वह उस पर डंडा लेकर बरस पड़ा। इतने डंडे डबरू पर पड़े कि उसे छठी का दूध याद आने लगा। कई दिन तक तो वह उठने